Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about energy crisis of Pakistan. स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। ये आपका मेन टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस टॉपिक को हिट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पाकिस्तान एनर्जी मिक्स। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या है, पाकिस्तान एनर्जी मिक्स होता क्या। बेसिकली पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो बिजली की जो प्रोडक्शन है, वो किन किन चीज़ों से होती है। सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करें, आप पाकिस्तान में कितने सालों से रह रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कौन कौन से प्रोडक्ट से हो रही है, कौन कौन से रिसोर्सेज से हो रही है। नहीं पता तो आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ पाकिस्तान एनर्जी मिक्स? Pakistan energy mix is a combination of various energy resources used for power generation and consumption. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि आप लोग यूज़ करते हो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करवाने के लिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है, पाकिस्तान एनर्जी यूज़ हैज़ मोस्टली रिलाइड ऑन सोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस। ऑयल और गैस ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मतलब कि हाई या हेवीली रिलाय पाकिस्तान इन दो रिसोर्सेज पर कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। और इस टाइम ये जो रिसोर्सेज हैं ये इतने कम हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी मिक्स। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जनरेशन का की कंपोनेंट है, ये की रिसोर्स इसको आप कह सकते हो। दूसरे नंबर पे है ऑयल। आपको पता है कि पाकिस्तान जो सा है वो ऑयल जो सा है वो दूसरी स्टेट्स से ख़रीदता है और उसको यूज़ करते हैं अपने मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी, बाकी दूसरे पर्पसेस के लिए भी, जैसे इंडस्ट्रीज़ में हो गया, व्हीकल्स में एक्सेट्रा वगैरह में। तो इसके अलावा तीसरा आ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पानी से भी बन रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में सबसे अच्छी मज़े की चीज़ क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि ये सस्ता काम है, ठीक है। तो स्पेशली पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पानी से तैयार हो रही है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। So it's a big part of their electricity supply, especially when there is a lot of rain, but it changes with the seasons. पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाई पानी का भी इशू पाकिस्तान में चल रहा है और ये सीजनल है। जब सीज़न चेंज होते हैं तो फिर पाकिस्तान में पानी का इशू फेस करना पड़ता है और तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने में प्रॉब्लम होती है। रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड यूजिंग कोल स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का ऑलरेडी इशू है, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। और कोल आपको पता है कि फॉसल फ्यूल है और फॉसल फ्यूल से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लाइमेट है वो तबाह हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है कोल से बिजली तैयार करना। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। पाकिस्तान ने बहुत से मतलब कैसे मिशंस या प्लान्स वगैरह बनाए कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, ठीक है। जिनमें से कुछ प्लान्स को ओके फाइनल करते हुए उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाना, इसको एक्सपैंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर इंटरनेशनल रूल्स को वायोलेट करने का फिर इल्ज़ाम लगता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी इतना कोई अच्छा तरीका नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पाकिस्तान में। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की, जैसे कि विंड हो गया, सोलर मतलब कि सनलाइट, बायोमास। बायोमास होता है कि जितनी भी मतलब कि एनिमल्स होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल वगैरह से। तो ये एक क्लीनर टाइप है ऑफ एनर्जी जनरेशन इन पाकिस्तान, लेकिन इट्स वेरी स्लो और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि पैसे की ज़रूरत है और एक रिलायबल सिस्टम होना चाहिए, एक बेटर रिलायबल सिस्टम ज़रूरी है इस तरह के निज़ाम के लिए। अच्छा, इसके अलावा इन सब रिसोर्सेज के अलावा पाकिस्तान जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इम्पोर्ट भी कर रहा है। Pakistan is looking to import electricity and gas from Central Asia
टू हेल्प विद इट्स एनर्जी नीड्स। अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए सेंट्रल एशिया से भी पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स उनसे वो चल भी रहे हैं। 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से आपके सामने मैं बात करूं, अगर TAPI गैस पाइपलाइन, दिस वुड बी ब्रिंग गैस फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान से गैस आएगी, अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में आएगी और फिर पाकिस्तान में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। द सेकेंड इज CASA 1000 इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है और इसके थ्रू भी क्या होगा कि ताजिकिस्तान से और दूसरे सेंट्रल एशिया जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ से पाकिस्तान में गैस आएगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इसके अलावा ईरान से भी पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर रहा है। राइट नाउ ईरान सेंड्स अबाउट 130 मेगावाट to Afghanistan and Pakistan, and it has said it could increase this up to 3000 megawatt. इस टाइम सिर्फ 130 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे रहा है और उसने कहा कि भाई हम आपको इससे ज़्यादा लाइक 3000 मेगावाट तक भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि US के सैंक्शंस हैं ईरान पर, ठीक है, तो मुश्किल है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन जून 2022 की एग्जांपल दूं, तो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान वाज बाइंग फ्रॉम ईरान वेंट अप बाय मोर देन 70% कंपेयर टू दी सेम टाइम द ईयर बिफोर। मतलब पिछले साल से भी ज़्यादा जो प्राइस थी इंपोर्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ईरान वो बढ़ गई, कितनी, 70% ज़्यादा हो गई। तो इसके अलावा एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी हुई है जी, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। Pakistan's energy mix consists of 58.8% thermal, 25.8% hydel and 8.6% nuclear power। अच्छा, मतलब ये जो मैंने फैक्ट्स फिगर्स लिखे हैं इनको अपने याद करने हैं। 58.8% थर्मल का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान अपनी एनर्जी जनरेट कर रहा है कहाँ से, फॉसल फ्यूल्स से, कोयले से, नेचुरल गैस से एंड ऑयल से, ठीक है। और इसका मतलब आप कह सकते हो कि भाई पाकिस्तान की जो लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किससे हो रही है, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हो रही है, जो कि अगेंस्ट क्लाइमेट है, ठीक है। ओके, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स कन्वर्ट द हीट फ्रॉम कंबस्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये एक प्रोसेस बताया हुआ है कि भाई किस तरह ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइडल, आपको पता है कि हाइडल से 25.8% एनर्जी जो उनसे वो जनरेट हो रही है, और इसमें क्या होता है कि रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह का जो पानी है उसको यूज़ करते हैं, ऊपर से पानी नीचे की तरफ फॉल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इससे सिर्फ 25% पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। न्यूक्लियर से देखें 8.6% न्यूक्लियर, आपको पता है कि भाई डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह मतलब जिस पे इंटरनेशनल रूल्स फिर लागू हो जाते हैं कि भाई आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उससे भी 8.6% यूज़ हो रही है। तो अगर हम लोग देखें तो थर्मल पावर मतलब फॉसल फ्यूल्स से ज़्यादातर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान बहुत गरीब है, लेकिन पाकिस्तान हरकतें पूरी अमीरों की तरह करते हैं। मैं कहती हूँ सेठों की तरह पाकिस्तान की हरकतें हैं। पाकिस्तान ऑयल जो कि इतना महंगा है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन स्टूडेंट्स? ये आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड मैंने रख दी है। अब ये वो स्लाइड है जिसका एक एक लफ्ज़ आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी की स्लाइड्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स फिगर्स के साथ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने ये जो डायग्राम आपके सामने ये आपने एज इट इज़ अपने पेपर में इसको लिखना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। जो भी इनके नंबर्स हैं वो भी सारा करना है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। करंटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-2023 ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इसके मुताबिक एनर्जी मिक्स कंसिस्ट ऑफ 58.8% थर्मल, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया है, 25.8% हाइडल, 8.6% न्यूक्लियर, ठीक है। अब ये आपने सारा सारा ये आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई देखो थर्मल 61% है, मतलब कि फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से जनरेशन जो हो रही है। हाइडल मतलब कि पानी से जो होती है ओनली 24%, न्यूक्लियर 12%, ठीक है। और इसके अलावा रीन्यूएबल जो सी है वो जस्ट 3% है। एज इट इज़ ये आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने बनाई थी कि पाकिस्तान की
जो एनर्जी क्राइसिस है उनको कम्बैट किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक पॉलिसी अभी तक जो सी है वो पूरी नहीं की जा सकी, सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. So, if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़.